अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नअब्दुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम सबका सबसे बड़ा हक हमारे माँ बाप पर है। माँ बाप के नाफरमानी करने वालों कान खोल करके सुनो, हम सबका सबसे बड़ा हक हमारे माँ बाप पर है। ए मेरे कौम के नौजवानों, इंसान मस्जिद के तामीर में चंदा देता है, किताबें छपा देता है, या मदारिस चलाता है, या फकीरों की झोली में दान देता है, तो इंसान ये कबूल करता है कि अल्लाह के राह में कितना खर्च कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि सबसे ज्यादा तुम्हारे माल का हकदार तुम्हारा माँ और बाप है। तुम्हारे माल का हकदार अगर कोई है दुनिया के अंदर तो वो तुम्हारे माँ और बाप है। चलाने से माँ और बाप है। मस्जिद में चंदा देने से ज्यादा सवाब, मदरसा चलाने से ज्यादा सवाब, किताबें छपवाने से ज्यादा सवाब अगर किसी पर खर्च करने की बुनियाद पर मिलता है तो वो तुम्हारी माँ बाप है। और तुम्हारी माँ बाप पे खर्च करने की बुनियाद पर मिलता है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज इंसान महफिलों के अंदर ऐलान करवा देता है, महफिलों के अंदर ऐलान करवा देता है कि मेरी तरफ से 50,000 रुपया है, मेरी तरफ से 1,000 रुपया है, मेरी तरफ से 1,00,000 रुपया है। मगर जब यही बात माँ और बाप पर खर्च करने की बात आती है तो इंसान माँ और बाप को डांटता हुआ नजर आता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, माँ और बाप को डांटता और वक़्त तो नमाजे तो जाएगी। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जिसके माँ और बाप उससे नाराज है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज, उसकी इबादतों की कबूल नहीं फरमाता, न उसका हज कबूल किया जाता है, न उसकी नमाज़ें कबूल की जाती है। हम एहसास करें, क्या हमने अपनी माँ और बाप को राजी किया? हमने माँ और बाप हमसे राजी है। आज कल के वो नौजवान अपने माँ और बाप को घर के कचरा समझते हैं, घर के कचरा समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता, न उसका हज कबूल किया जाता है, न उसकी नमाज कबूल की जाती है। हम एहसास करें, क्या हमने अपने माँ बाप को राजी किया? हमारे माँ बाप हमसे राजी है? आजकल के वो नौजवान अपने माँ बाप को
घर के कचरा समझते हैं, माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की अहमियत नहीं करते, माँ बाप को डांटता हुआ डांट रहा है, माँ बाप से कोई दौलत छुपा रहा है, कोई माँ बाप को घर से निकाल रहा है, कोई अपनी पसंद की शादी के अंदर माँ बाप को रुला रहा है। मेरे कौम के नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, हर गुनाहगार और मुजरिम को कयामत के दिन अजाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। इंसान अगर नमाज को तर्क करे तो मरने के बाद अजाब मिलेगा। इंसान अगर किसी को दिल दुखाए तो मरने के बाद अजाब मिलेगा। इंसान अगर शराब पिए तो मरने के बाद उसको अजाब मिलेगा। लेकिन सुनो सुनो मेरे कौम के नौजवानों, कान खोल करके सुनो, 3 ऐसे लोग हैं, 3 ऐसे लोग हैं जिनको दुनिया के अंदर अल्लाह उसको जलील नहीं कर देता, उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। एक तो वो है कि जो अपने माँ बाप को सताने वाला, और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में बेअदबी करने वाला। उस वक्त तक कुदरत मौत नहीं देती जब तक वो दुनिया के अंदर जलील नहीं हो जाए। दुनिया के अंदर जलील नहीं हो जाए उस वक्त तक उसे मौत नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स को कयामत के दिन लाया जाएगा और उसके पास पहाड़ों जैसी नेकियां होगी, और वो अपनी नेकी को देख करके दुनिया में समा रहा होगा, दुनिया में समा रहा होगा। ऐसी हालत में एक अंदर उसकी नेकियां मीजान पर रखी जाएगी तो उसकी नेकियां का पल्ला भारी हो जाएगा। तो उसी में आवाज आएगी, रुको अभी तोलने का अंदाज अभी बाकी है। ऐसे में देखेगा कि एक कागज का टुकड़ा आएगा और उसके कदमों में गिरेगा। उसके बाद एक पहाड़ी जैसी नेकियां उसके तराजू के एक पल्ले पे रख दिया जाएगा और दूसरी तरफ एक कागज का टुकड़ा होगा, एक कागज का टुकड़ा होगा। बताओ एक कागज के टुकड़ा की कितना, उसको तराजू पे रखा जाए तो एक कागज का टुकड़ा 1 मिलियन भी नहीं बता पाएगा। बताओ अभी के दौर में इस पहाड़ जैसी नेकियां को दूसरी तरफ रख दी जाएगी और एक कागज के टुकड़े को दूसरे पल्ले में रखा जाएगा। तो उसकी कागज के टुकड़ों की वजह से उसकी पहाड़ों जैसी नेकियां कम हो जाएगी और वो कागज के टुकड़े का पल्ला भारी हो जाएगा। उसके बाद फरिश्तों ने इरशाद फरमाएगा, तुम्हारा पहाड़ों जैसी नेकियां तो उस कागज के टुकड़े में हल्की हो गई। उस वक्त वो इंसान फरमाएगा, ऐसा क्या है उस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ जो मेरी पहाड़ों जैसी नेकियां को हल्का कर दिया। उस वक्त कहेगा, ये देख
तूने सिर्फ एक मर्तबा, सिर्फ और सिर्फ एक मर्तबा अपनी माँ और बाप से चिल्ला करके बात की थी। बताओ मेरे कौम के नौजवानों, एक चिल्लाने की वजह से उसकी पहाड़ जैसी नेकियां कम हो जाएगी, हो गई। अगर जो अपनी माँ बाप को मारा होगा या घर से निकाला होगा, उसका क्या हश्र होगा। ए मेरे कौम के नौजवानों, अपनी बीवी की पहलियों में आकर के अपनी माँ बाप को घर से निकालने वालों, कान खोल करके सुन लो। कल कयामत के दिन अपनी माँ और बाप को अपनी एक हुकूक का बदला दिया जाएगा। मेरे कौम के मुसलमानों और मेरी कौम की नौजवान बेटियों, कान खोल करके सुन लो और उसके बाद हर एक चीज की तकाजा करो और अपनी कौम की मुसलमानों को, अपने कौम के नौजवानों को मैं इतना इत्तला देना जा रहा हूँ कि अपनी माँ और बाप के साथ अच्छा सलूक करो और अपनी माँ और बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर ज़माना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।